नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं, युवा कार्यकर्ताओं की है। इन युवा कार्यकर्ताओं ने कल कर्नाटका में चुनाव आयोग का दफ्तर घेर लिया। वहां नारेबाजी हुई, वहां कई तरीके के नारे लगाए गए। ज्ञानेश कुमार को लेकर भयंकर घटिया नारे लगे। कहा गया ज्ञानेश कुमार मोदी के चमचे हैं। कई तरीके की पोस्टें आई, कई तरीके की बातें आई, कई तरीके से युवा वहां धरना प्रदर्शन करते नजर आए। इसका नेतृत्व यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे, वो खुद मौजूद थे और इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे और लगातार चर्चा हो रही थी और इस पूरे प्रकरण पर कल सबकी निगाहें थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह आंदोलन अब कर्नाटक से शुरू होकर पूरे देश में जाएगा और पूरे देश में हम खुलकर अब ईवीएम का विरोध करेंगे, खुलकर हम ईवीएम पर चर्चा करेंगे। और ऐसा ही नहीं, ऐसा ही एक और प्रदर्शन, ये मेरे जो पीछे तस्वीर है ये है उड़ीसा की, वहां भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। अब कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ पूरी तरीके से मुतमईन है और हर मुद्दे पर घेरना चाह रही है। कांग्रेस अब उन्हें किसी भी मामले पर बख्शना नहीं चाह रही है। कांग्रेस कहीं छोड़ती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने बिहार परिणाम के बाद अपनी स्पीड और बढ़ा दी है और अब प्रक्रिया जल्द कुछ न कुछ नई करने जा रही है और इससे युवाओं में एक जोश भरने जा रही है। और अगर युवा ने कांग्रेस की बात सुनी, वोट चोरी की बात समझी और वोट चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, जो कहा जा रहा है, उस सब पर कई चीजें निकल कर खुल के सामने आ रही हैं। हरियाणा के प्रभारी एआईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल ने कहा, हमारे नेता हाल ही में हरियाणा में वोट चोरी के आंकड़े पेश किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। जमीनी स्तर पर यह फीडबैक मिलने के बावजूद कि हम जीत रहे हैं और हम मात्र 22,000 वोटों से चुनाव हार गए, उन्होंने कहा यही बिहार में भी चाल चली गई है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि पिछले सभी विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रही है, जहां विपक्ष को करारी हार मिली और भगवा पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। इसी क्रम में युवा शाखा के द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ बेंगलुरु से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जो पूरे देश में अब ये किया जाएगा। बघेल ने कहा, हरियाणा इकाई ने 12 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने राजस्थान में पिछली अशोक गहलोत सरकार को 2023 चुनाव अभियान के दौरान महिलाओं को स्मार्टफोन देना जारी रखने की अनुमति नहीं दी, जबकि बिहार में एनडीए सरकार के द्वारा चुनाव के दौरान लाखों महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई। वोट खरीदने के लिए धन बांटने से अलग नहीं था, जो कि अवैध है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी 7500 रुपया का ऐसा ही वितरण किया गया। यह वोट चोरी का एक नया रूप है। महाराष्ट्र के बाद बिहार की जनता का इस तरीके का नतीजा देश के लिए चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या कहा है उदयवान है अध्यक्ष की बात। ये बात साफ है कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। संविधान हमें ताकत देता है एक वोट डालने की। संविधान हमें ताकत देता है जो अमीर से अमीर आदमी भारत देश का है, चाहे वो मोदी जी का दोस्त है या वो हर एक पंक्ति में आखिरी आदमी जिसकी रक्षा के लिए, जिसके सुरक्षा के लिए, जिसके राइट्स के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है, राहुल गांधी जी लड़ाई करते हैं, उनको भी एक वोट की ताकत देता है। ये संविधान की खूबसूरती है, देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर आज की तारीख में बहुत थोड़ा चिंताजनक हो चुका है साथियों। वो इसलिए हो चुका है क्योंकि आजकल बीजेपी जो वोट चोरी का खेल खेल रही है, वो शुरू होता है बूथ में दबाव डालने से, वो शुरू होता है ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने से, और वो शुरू होता है वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करने से। साथियों, इससे पूरे देश के लोकतंत्र की जो गति है उसको आभास पहुंचता है। साथियों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर कर ये देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, एक समय हमारे देश के ऑपोजिशन लीडर्स जितने भी हैं, उनको सोशल मीडिया में उनसे दबाने की कोशिश की जाती है। सीआईडी, ईडी
पूरे प्रदेशों में यहाँ ऑपोजिशन की सरकार है, यहाँ ऑपोजिशन के नेता है, वहां ईडी की जांच होती है, ईडी की रेड ऑपोजिशन लीडर्स पे पड़ती है। एक भी सरकार जो बीजेपी की है, एक भी नेता जो बीजेपी का है, उनके ऊपर ईडी पिछले 12 सालों से नहीं पड़ी है साथियों, वो दूध से धुले हुए हैं। लेकिन हर एक इंसान जो इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको ईडी भी दबा रही है, उसको खुद लोकतंत्र की जो हमारे देश की सरकारी संस्थाएं हैं उससे दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि हम ईडी लगा दे, सीडी लगा दे, जितना मर्जी दबाव बना दे, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी और उनके लोग डर रहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और संविधान के लिए, देश के लिए वो लड़ाई लगातार जारी रह रही है। इसलिए मोदी जी एक नया खेल खेलने आए हमारे देश के लिए, हमारे देश के खिलाफ। वो खेल है वोट चोरी का खेल साथियों। और ये खेल तब शुरू हुआ जब देश का इलेक्शन कमिश्नर जब बनाना था, उस प्रक्रिया में देश के चीफ जस्टिस को हटाया गया। जी हाँ साथियों, इस बार जब देश का जो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश बना है, उस प्रक्रिया से देश के चीफ जस्टिस को हटाया गया, क्योंकि मोदी जी को इस बार देश का इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए था, बल्कि इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपना पीए चाहिए था, जो खुलेआम बीजेपी के लिए काम करे, काले धंधे करे, और वो करने में कामयाब रह रहे साथियों। लेकिन ये कामयाबी उनकी ज्यादा देर तक हम चलने नहीं देंगे। जब एक युवा, एक भारतीय जब मशीन में वोट डालता है ना, तो वो सिर्फ वोट नहीं डालता, वो देश का भविष्य तय करता है साथियों। और जब इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, तो फिर देश जो है बाकी चीजों से नहीं, ऐसे विश्वासघात से टूटता है। तो हम सब जो युवा हैं, हम सब जो साथी हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि देश को टूटने नहीं देना, और ये लड़ाई लड़नी है। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये प्राइवेट लिमिटेड बीजेपी की बन चुकी है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि चुनाव सही से हो, इसमें कुछ गलत ना हो। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि मोदी जी, मोदी साहब कैसे खुश रहे, उनकी सत्ता कैसे बनी रहे, ये खेल खेला जा रहा है साथियों। और जब चुनाव होते थे, हमारे देश के चुनाव की जो प्रक्रिया थी, वो एक लोकतंत्र का महोत्सव हुआ करता था। और आज के जो चुनाव है, वो एक लड़ाई बन चुकी है कि सत्ता में किस तरह कायम रहे, ताकि उसके लिए देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को तोड़ना है तो पीछे हटने का काम मोदी और इनका जो पीए है गणेश, वो नहीं कर रहा है। हर एक सीमा पार कर रहा है गिरने की, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर गणेश हो, जो मोदी जी के पीए का काम करके देश के लोकतंत्र को खराब और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे साथियों। देश के युवा बेरोजगार हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक वोट चोरी का इनाम और बीजेपी ने दे दिया। ऐसी क्या खास बात हो सकती है कि 12 सालों से देश का युवा बेरोजगार है? ऐसी क्या बात हो सकती है, सालों से देश की महिलाओं के ऊपर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं? ऐसी क्या बात हो सकती है, देश का गरीब और गरीब होता जा रहा है और इनकी सरकार फिर से बनती जा रही है, लगातार मेजॉरिटी में आते जा रहे हैं। ये जो गंदा खेल देश के लोकतंत्र को खराब करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का नरेंद्र मोदी और उनका चमचा गणेश खेल रहा है, ये यूथ कांग्रेस का कोई भी साथी पूरे देश में बर्दाश्त नहीं करेगा। और आवाज उठाएंगे इस करप्ट इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ, इस करप्ट तानाशाह मोदी के खिलाफ, जो देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इस आवाज को, इस आगाज को जब शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे और ये जंग जीतेंगे, ताकि देश का संविधान, देश का वो संविधान जो देश के नेताओं के बलिदान से बना, चाहे वो नेहरू जी हो, गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह जी की कुर्बानी हो, वो संविधान को जाया नहीं जाने देंगे साथियों। और ये चुनाव को हम सही से हो, इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे और ये चुनाव को ठीक करेंगे। गणेश की अकल ठिकाने आए, ये भी हम पूरा निश्चित करेंगे। वो नरेंद्र मोदी का पीए ना बन के देश की सेवा करे, इलेक्शन कमीशन को सीधा करे, इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे साथियों। और ये चुनाव जैसा भी ये कर रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए प्रयास जो हम करने वाले हैं, इसमें जीत हमारी होगी, क्योंकि ये लड़ाई पहली बार हम जीतने नहीं जा रहे हैं। हम आपने सुना कि कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें ये अब सिस्टम ठीक करना है, सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है, हम किसी का एजेंट बनकर काम नहीं करने देंगे। और ये युवाओं का जोश, ये युवाओं की ताकत क्या एक बार फिर
ज्ञानेश कुमार को मजबूर करेगी ईमानदारी से चुनाव कराने पर? क्या इन युवाओं की टीम सड़क पर उतरकर भी काम करेगी आम आदमी को इस वोट की रणनीति से जोड़ने की? इस पर पल पल पर निगाह बनाए रखिए कि क्या कांग्रेस अब कोई बड़ा आंदोलन करने जा रही है? क्या कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, बंगाल के चुनाव से पहले कोई देश में बड़ा आंदोलन होगा ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराकर एक नई भूमिका दर्ज करे, या फिर बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो? पूरे विश्व में जो भी विकसित देश हैं वो सभी ईवीएम पर चुनाव नहीं कराते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पर चुनाव कराते हैं। तो फिर भारत में बैलेट पर चुनाव कराने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, मजबूरी क्या है, जबकि इस पर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी सवाल उठा चुके हैं। तो अब क्या ईवीएम एक नंबर की हो गई है? क्या वो धुली है या नहीं धुली है? मैं इस पर आपके कमेंट जरूर चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।